केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सड़क परिवहन पर संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ लद्दाख के लिए सभी मौसम कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निरीक्षण किया। 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 13.14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल और अप्रोच रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये 7.57 मीटर ऊंची घोड़े की नाल के आकार की सिंगल ट्यूब 2 लेन सुरंग है, जो कश्मीर में गांदरबल और लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास शहर के बीच हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे से गुजरेगी। परियोजना में एक स्मार्ट टनल सिस्टम शामिल है, जिसका निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके किया गया है। ये सीसीटीवी, रेडियो कंट्रोल, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और वेंटिलेशन जैसी सुविधाओं से लैस है। इस टनल के बनने से लद्दाख के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी हो जाएगी। वर्तमान में जोजिला दर्रे को पार करने में औसत यात्रा समय कभी-कभी 3 घंटे लगते हैं। इस सुरंग के पूरा होने के बाद यात्रा का समय घटकर 20 मिनट हो जाएगा। यात्रा के समय में कमी में अंततः ईंधन की बचत होगी। जोजिला दर्रे के पास का इलाका बेहद दुर्गम है। यहाँ हर साल कई घातक दुर्घटनाएं होती हैं। जोजिला टनल का काम पूरा होने के बाद हादसों की संभावना 0 हो जाएगी। ये सुरंग कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर संपर्क प्रदान करेगी, जो लद्दाख के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय सामानों की आवाजाही और आपात स्थिति में भारतीय सशस्त्र बलों की आवाजाही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 19 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। पार्लियामेंट के सभी सम्माननीय सदस्य जो हमारे समिति के भी संदर्भ, यहाँ के युवाओं को भी हमने इन्वॉल्व किया है और उनको रोजगार देने की कोशिश की है। कुछ टेक्निकल भाग है, फिर भी काफ़ी लोगों को यहाँ काम मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि अक्टूबर में इसका इनॉग्रेशन होगा और उसके पहले जो गवर्नर साहब ने कहा था वो भी हम पूरा करेंगे। अभी हमारी पार्लियामेंट की समिति और हम सब लोग टनल देखने के लिए अंदर जाने वाले हैं। उनका स्वागत करता हूं जम्मू कश्मीर में, और संसदीय समिति के जो माननीय सदस्य हैं उनका भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। अभी जैसा गडकरी जी ने बताया, अक्टूबर 2023 में ये प्रयोग के लिए हम सबको उपलब्ध होगा। एक बात रास्ते में हम लोग कर रहे थे कि अगर यहाँ सरकारी ज़मीन होगी तो NHIDC और NHI मिलकर के एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म के लिए कोई काम करेंगे। तो अभी मैंने DC से बात किया है, यहाँ हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि ये काम भी हो जाएगा। तो स्थानीय लोगों को, एक शिकायत स्थानीय लोगों की बार बार रहती है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार कम मिल रहा है, जिसको आपने भी एड्रेस किया है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि CSR का उपयोग ये लोग एकदम नहीं करते हैं इस इलाके के लिए। अब 4,500-5,000 करोड़ का काम करते हैं और एक अधेले का काम यहाँ के लोगों के लिए नहीं करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप स्वतः ही बहुत ही आज बात खुशी की है, हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इच्छा जताई थी कि जब मैंने पार्लियामेंट में जवाब में जोजिला टनल की बात बताई थी तो उन्होंने कहा हमें ले चलो। तो आज उन्हीं के अनुरोध पर हमने पार्लियामेंट्री हमारे कमेटी का डेलीगेशन लाया। हमारे सभी सम्माननीय पार्लियामेंट के 13 मेंबर्स आज हमारे साथ इसको देखने के लिए आए हैं। आज हमारी 5 बजे मीटिंग है। हम हमारे किए हुए काम का प्रेजेंटेशन उनके सामने करेंगे। बिरला जी को अचानक फॉरेन टूर पर जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाए, पर मैं मेरे विभाग की ओर से हमारे पार्लियामेंट के सभी सम्माननीय सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इतने कठिनाई में हमारे देश के कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारी कितने कठिनाई में काम कर रहे हैं, ये उनको भी देखने के लिए मिला है। हमारे मिलिट्री के जवान कितने डिफ़िकल्टी में हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और किस परिस्थिति में करते हैं, इसका अनुभव हम कर रहे हैं। हम एक दिन आए तो हमें ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्वस्थ हो रहे हैं, तो बेचारे यहाँ पूरी ज़िंदगी में इतने दिनों तक काम कर रहे हैं। उनके लिए हमारे मन में बहुत गौरव है। हमारे डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, जम्मू कश्मीर का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जनता, हमारी बहन जी यहाँ की अध्यक्ष है जिला पंचायत की, इन सब का हमको सहयोग मिला है और इसी सहयोग के कारण हम यहाँ काम कर पा रहे हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और राज्यपाल जी ने जो जो सूचना दी है उसका भी हम पालन करेंगे। सर, जब ब्रेक थ्रू हो जाएगा टनल का, जब ब्रेक थ्रू हो जाएगा, कहा जा रहा है कि जो रफ टनल पे भी आर्मी को एलो किया जाएगा जब जरूरत पड़ेगी इस टनल के जरिए, ना कि डेडलाइन का वेट किया जाएगा। सर, ये इमरजेंसी में क्या करना उस समय होगा। सर, इज इट ट्रू दैट यू विल एलो देम?
सर देश के हित में और इमरजेंसी जब आती है तो हर समय पॉजिटिविटी के साथ वे आउट निकाला जाता है। अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है, आने की संभावना भी कम है। आएगी तो जरूर इसमें हम लोग हमारे डिफेंस फोर्सेज जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। गडकरी जी, और भी बॉर्डर एरियाज ऐसे हैं, चाहे कुपवारा में हो, गुरेज में हो, जहां पे टनल की मांग हो रही है, क्या सर हम लोग जम्मू कश्मीर में अभी मुझे याद नहीं पर 1,75,000 करोड़ से ज़्यादा हमने काम मंजूर किए हैं और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हम 2,50,000 करोड़ की टनल बना रहे देश में। और हमने अभी इस टनल के लिए एक स्पेशल डिवीज़न बनाने का तय किया है। हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स एंड हाउ वी कैन मेक गुड क्वालिटी ऑफ टनल। यहाँ आपको मालूम है पुणे में एक MIT करके संस्था है, उन्होंने टनल इंजीनियरिंग का विभाग खोला है और उसमें रिसर्च होकर वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, हम उनको मदद करते हैं। अभी उनका एक बहुत बड़ा सेमिनार है। मिस्टर धर्माधिकारी करके SCC के MD थे, वो मेरे एडवाइज़र थे इस सब टनल में और वो रिटायर्ड हो गए, काफ़ी एज बढ़ा है उनका। तो काफ़ी हमने पुराने अनुभव का और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस का उपयोग करके हमने ये कॉस्ट भी रिड्यूस किए विदाउट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, जब जब नए सुझाव आएंगे वैसा हम काम सर करना में बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, LG साहब को ज़्यादा मालूम होगा इस बारे में, तो क्या उनकी डिमांड जो है पूरी की जाएगी? क्योंकि वो बहुत मुश्किलात में डिमांड होते तो हैं, बहुत होती है, हम बड़े पॉजिटिव है, पर आज एकदम किसी काम के बारे में घोषणा करना उचित नहीं होगा। मेरा LG साहब के पास डिस्कशन है, उसमें उनके सुझाव पर, जनता की डिमांड पर हम सोचेंगे। पर मेरा एक आग्रह रहता है, जो बोलेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वो किसी भी हालत में जो कहेंगे वो करेंगे। तो करना LG साहब भी आभारी हैं क्योंकि करना के लोग ज़्यादा। सर वी विल थिंक ऑन कल का भी इंतजार करेंगे। On behalf of Parliamentary Committee, we are very, very thankful to our Government of India, to Minister Honorable Nitin Gadkari ji and LG Saab, कि earlier it was a dream, a connectivity from Kanyakumari to Kashmir and from Leh Ladakh to Srinagar. But today all the member of Parliament, we and rest of the country also, they are assured कि the dream turned into the reality, कि जो सपना था कि कन्याकुमारी से कश्मीर जुड़ेगा और श्रीनगर लेह लद्दाख से जुड़ेगा जो जिला पास के लिए, इसके लिए मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ अपने भारत सरकार को, LG साहब को, जम्मू कश्मीर सरकार को और देश की जनता को भी आश्वस्त करता हूँ कि हो जाएगा। थैंक यू सर। इस बार मेरे रहते हुए माननीय गडकरी जी इस टनल को देखने आए हैं। जैसा मंत्री जी ने बताया कि 38% काम पूरा हो गया है और सोनमर्ग अगले साल पूरी तरह खुल जाएगा। उसका काम इंजीनियर जो यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में हम पूरा कर लेंगे। एक अनुरोध मंत्री जी से मैंने किया है कि उसे अक्टूबर तक पूरा करने से हमें सुविधा होगी। एक दूसरी बात मैंने मंत्री जी से कही है कि जो स्थानीय युवा हमारे हैं, लोकल यूथ है, उसको अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट इन प्रोजेक्ट्स में मिले और शहर से इन्होंने स्वीकार किया है और उसका पूरी तरह से पालन यहाँ किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रोड और टनल की कनेक्टिविटी भारत सरकार जम्मू कश्मीर में चला रही है। तो अब 2 साल 3 साल पहले क्या था और आज क्या है, ये सब आप लोग देख रहे हैं। एक बार कनेक्टिविटी यहाँ की बेहतर हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से इकानमी भी बूस्ट करेगी। थैंक यू। सर एक बात केवल प्रोजेक्ट कब तक आप I will welcome all of you here. This is a historical and important tunnel in the history of India. The tunnel length is supposed to be highest in Asia now. Actually, the tender for this tunnel was 4 times it was tendered, and 5th time it was decided to make this tunnel in EPC route. The estimated cost was 12,000 crore, but now we are in a position, our officers, NHIDCL, and with the cooperation of Association, the business organization in Delhi, for 1 year we have continuously making research and study of this project with the international consultant and the expert people. And after 1 year practices with the help of our officers, our consultants, engineers and international consultants, we have adopt the technology by which the cost of the project was reduced by 5,000 crore. This is the first time in the history of our country
that we have a saving of 5,000 crore as far as the estimated cost is concerned. This is a very difficult task. The people are working here in minus 26 degree, you imagine. And that is the reason today in the film also you have seen that the what type of problems and difficulties they are facing. Already 2 deaths on the site already there. So today it is really a great pleasure for me to interact with you. This is to be a state-of-art project, and with the cooperation of Honorable LG Saab and the state government of Kashmir, it is to be very helpful for us. And this is the one of the important thing which is our dream, Kashmir se Kanyakumari. We've just taken it that we start from Manali. In Manali there is Rohtang Pass. From Manali to Rohtang Pass it takes 3.5 hours. But now there is Atal Tunnel by which you can reach with only 8 minutes. After that, coming by road to Ladakh Leh, that is a beautiful Himalayan valley where we are going to construct the road and 4 tunnels. And then we will come to Ladakh and Leh. Then Ladakh and Leh we will hear. Then coming by this road and coming to Zojila Tunnel and Jhedmo Tunnel going to Srinagar. Then Srinagar, we have 7 to 8 tunnels between Srinagar and Jammu, and already only 2-3 are the ballast tunnel, which we are going to complete as early as possible. And up near Katra, there is Katra-Delhi Express Highway, and by this highway, Delhi to Amritsar will be 4 hours, Katra will be 6 hours, and Srinagar will be 8 hours. By that highway, we will go to Delhi, and that highway will connect to Delhi-Mumbai Express Highway. From that highway, we will go on Delhi-Mumbai Express Highway, coming to Surat. The road straightly go to Mumbai, and Mumbai to Pune, and Pune to Solapur and Kolhapur. 2 available routes are available going to south. But now we are making new roads, starting from Surat. It connect to going to Nasik, Nasik to Ahmednagar, Ahmednagar to Solapur, and Solapur to Kurnool. Already works have started, and after Kurnool, it will be connected to Chennai, Kanyakumari, Hyderabad, Bangalore, Mangalore, Cochin, Trivandrum. So this will be a connectivity between north to south, Kashmir to Kanyakumari. It will be an axis control road, and the distance between Delhi to Chennai will be reduced by 320 kilometers. And by this road, it is a true sense, it will be the connectivity of this country between Kashmir to Kanyakumari. So this is to be a state-of-art project, and I am really giving thanks to our engineers, contractors. Even it is very difficult to work here. Every time the regular 4-month temperature is minus 8 degree, and 4 months also they have to, in the winter season, minus 26 degree. So in a very crucial period, they are working here, and now the 38% of the work is completed. We are trying that with the permission of the Prime Minister and the state government and the LG. Part of the project we want to try to inaugurate, because that will give relief to the people. So this is going to develop the tourism in this area. Now presently, the tourism in the Kashmir, it will be increased by 2 or 3 times more. And tourism is a sector where it creates maximum employment potential. The 49% of the capital investment in tourism, the expenditure on employment potential. I have already requested the LG Saab and Jammu Kashmir government that they should plan here the resorts, adventure sports. Then just like Switzerland, we can develop lot of things here. This Baltal here from the Baba Amarnath road is here. People are coming here. So we can increase the tourism 3 to 4 times more, by which creating more employment potential to the people of Jammu and Kashmir, and which will eradicate the poverty in this area, Ladakh, Leh and Jammu and Kashmir. So this is to be a great socio-economic transformation, and I feel that this can be a great thing in the history of the India. Atal Bihari Vajpayee at the time of Kargil war, he visualized that we should have the good road between Ladakh, Leh and Srinagar. And this is under the leadership of Prime Minister Modi ji. We have started this. Now I am really happy that 3rd time my visit is here, and now we are in the position that we will get this tunnel as early as possible.
So talking about this tunnel, how much of a help will it be for the Indian armed forces deployed on the Indo-China border? Sir, actually, defense point of view, I don't make any comments. I am only talking strategic point of view. This is very important because you know that the previously war was here, Kargil. So this is to be area where we are going to develop. The people will here. There will be no migration, and here it will be create. The most important thing is this will be the world attraction, just like Switzerland, and people from abroad and people from India, they will come here for the tourism, and which is going to increase the employment potential for this area. That is to be a great thing. Sir, what is the status of emergency? Working on 29 road cum airstrip projects, out of which 9 have completed. Somewhere we need permission from the airport. It is in the process. सर थोड़ा सा बताइए इस टनल के बारे में, अभी क्या स्टेट से प्रेजेंट काम कब होता है? ये जोजिला टनल जो हमारे पीछे दिख रही है जोजिला टनल है, इसकी टोटल लंबाई 13.2 किलोमीटर है। इसमें हम दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। जहां हम खड़े हैं ये बालटाल है, इधर को बेस्ट पोर्टल बोला जाता है, जो दूसरी तरफ मीना मार्ग है वो ईस्ट पोर्टल बोला जाता है। दोनों तरफ से हम हेडिंग लगभग 3-3 किलोमीटर दोनों तरफ से एक्सकवेशन कर चुके हैं, और बेंचिंग में लगभग दोनों तरफ से 1-1 किलोमीटर एक्सकवेशन हो रही है। इस टनल को हम न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आज गडकरी साहब यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो बताइए क्यों आ रहे हैं? गडकरी साहब यहाँ के काम का मुआयना देखने के लिए आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है टनल की? टनल की इम्पोर्टेंस अपने लद्दाख रीजन, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। जो लद्दाख रीजन के लोग हैं परमानेंट 12 महीने कश्मीर से क्या पूरे हिंदुस्तान से जुड़ जाएंगे, और मिलिट्री के लिए भी बहुत इसका अहम है। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम संजय शर्मा, एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर इधर काम करता हूँ।